मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपने अभी कुछ चीज़ें बताई तो मेरे ख्याल में आया कि क्या ये यहूदी शिया संघर्ष ज़्यादा हो गया है, क्योंकि किसी ऐसे देश से तो कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल नहीं रही, जो आप कह रहे थे अभी कि लगभग सब समझौते पर हैं अब। तो ऐसे तो माना जाता है कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों का नेता है, क्योंकि भाई दो सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुसलमानों के वहीं हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास, दुनिया के सबसे मजबूत देश के साथ दोस्ती है उनकी, सब उनकी बात मानते हैं, हर जगह दबदबा है उनका। लेकिन अभी ये जो कई महीनों संघर्ष चल रहा है, तो उसमें वो बहुत उस तरह खुलकर सामने आए नहीं जिस तरह फिर भी ईरान आ गया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण हो गया है क्या कि जो ईरान सऊदी का संघर्ष चल रहा था प्रभुत्व को लेकर इस्लामिक राष्ट्रों पर, इस्लामिक दुनिया पर, उसमें ईरान एक कदम आगे आ गया है क्या अचानक से? और दूसरा ये भी कि ये शिया यहूदी संघर्ष ज़्यादा हो गया है क्या? सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है क्या? देखिए, शिया और सुन्नी का जो सा संघर्ष है, ये काफ़ी इनके जो से दरार है काफ़ी गहरी है। और यहूदी जहाँ तक हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यहूदी वहाँ पहुँचे कैसे। वहाँ फ़िलिस्तीन था, हज़ारों साल से लोग रह रहे थे। फिर 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, और जो वहाँ लोग रह रहे थे उनको खदेड़ा गया, वो कहते हैं नकबा। तो वो कहाँ गए? कोई इजिप्ट में गए, कोई यॉर्डन में गए, कोई लेबनान में गए, कोई सीरिया में गए, तो सारे वो बिखर गए। अब संकट का ये जौन सा शुरुआत तो वहाँ से होती है, क्योंकि आपके घर में आप कह रहे, आप उधर 2000 साल से रह रहे हैं, आपके दादे परदादे सब वहाँ के हैं। आपको ये कहते हैं कि ये आपका घर नहीं है, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो हमारी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये तो हमारा घर था, यहूदी कहते हैं। तो असली जो सा इसके रूट कॉज है वो ये है। हाँ, वो तो वही है। और जहाँ तक पश्चिम देशों का सवाल है, खासकर अमेरिका, वो इज़राइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो इज़राइल की स्थापना की थी। और सब जानते हैं कि अमेरिकी अंदरूनी मामलों में, अंदरूनी राजनीति में इज़राइल का बहुत ही असर है, बहुत ही इन्फ्लुएंस है। उस पर मैं अलग से सवाल करूंगा, उसमें आप विस्तार में जाइएगा, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ जो मैं कह रहा था। मैं पूछ रहा था कि ये जो संघर्ष है 1948 से, तब तो ऐसा लगता था ना कि एक तरफ यहूदी खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या ऐसा नहीं लगने लगा है कि ये केवल यहूदी और शिया का संघर्ष ज़्यादा रह गया है, सुन्नी इससे बाहर हो गए हैं? नहीं, बाहर नहीं हुए। नहीं, बाहर तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो देश हैं जहाँ सुन्नी बहुल देश हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, सुन्नी जौन से नेता हैं, इन देशों में नेता हैं, वो उनके साथ नहीं है, जनता है, जनता साथ है। और जौन से नेता हैं उनको थोड़ा सा डर है कि अगर कोई डेमोक्रेसी सी हो जाए तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि सब ये तानाशाही मुल्क है ना, कोई लोकतंत्र मुल्क तो है नहीं। तो ये थोड़ा सा है, ये नुआंस।